बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। वो सारा दिन पेड़ पर लगे मीठे मीठे जामुन खाता और खुशी खुशी अपना दिन गुजारता था। वहीं उस नदी में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता और उसकी हर ख्वाहिश बिना किसी सवाल के पूरी करता था। एक बार मगरमच्छ धूप सेकने के लिए पानी से बाहर निकला और उसी पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा जहाँ पर बंदर रहता था। बंदर वहाँ बैठा मीठे जामुन खा रहा था। तभी उसने अचानक देखा कि नीचे मगरमच्छ बैठा आराम कर रहा है और वह मगरमच्छ पर गुठलियाँ फेंकने लगा। मगरमच्छ की आंख खुली और गुस्से से बोलने लगा, तुम्हें दिखता नहीं है, मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ और तुम मुझे चैन की सांस तक नहीं लेने दे रहे हो। बंदर को बहुत बुरा लगा। उसने दोनों कान पकड़े और बोला, मुझे माफ करना मगरमच्छ, मैं यहाँ बहुत अकेला रहता हूँ। इसी वजह से अगर मुझे कोई जानवर दिखता है तो उसके साथ मस्ती करने लगता हूँ। मैं माफी के लिए तुम्हें ये जामुन भेंट करना चाहता हूँ, क्या तुम खाना चाहोगे? जामुन देखकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आ गया और उसने जामुन खाने की इच्छा जाहिर की। बंदर ने ऊपर से कुछ जामुन मगरमच्छ के मुंह में फेंके। इतने स्वादिष्ट जामुन, शुक्रिया बंदर। ये बोलकर मगरमच्छ नदी में वापस चला गया। अगले दिन मगरमच्छ फिर से बंदर के पास जामुन खाने के लिए आया। बंदर ने उसे वे मीठे जामुन खाने को दिए। ऐसे ही देखते देखते उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ, क्या तुम भी यहाँ अकेले रहते हो? नहीं नहीं दोस्त, मैं तो अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। अरे तो तुम ऐसा करो कि आज भाभी के लिए भी कुछ जामुन ले जाओ। नहीं नहीं बंदर, तुम बेवजह तंग होगे। अरे तंग की क्या बात है मेरे दोस्त, तुम आज भाभी के लिए कुछ जामुन ले जाओ। मगरमच्छ जल्दी से वे जामुन लेकर घर चला गया और उसने वे जामुन जाकर अपनी पत्नी को दे दिए। अरे ये जामुन तो वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। पत्नी के मन में एक लालच आया और उसने अपने पति से पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा तो फिर मेरी एक इच्छा पूरी करके दिखाओ, मैं तब मानूंगी कि तुम मुझे प्यार करते हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सोचो ये जामुन कितने स्वादिष्ट हैं और जो बंदर इन्हें रोज खाता होगा उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे उस बंदर का दिल खाना है। क्या? पर बंदर तो मेरा दोस्त है, मैं उसका दिल कैसे मांग सकता हूँ? मुझे मालूम था कि तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, पर जब तक मैं उसका दिल नहीं खा लेती, मैं तब तक ना ही कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। मगरमच्छ बड़ी दुविधा में फंस गया। तभी उसे एक तरकीब सूझी और वे अपनी पत्नी की बात मानकर बंदर के पास चला गया। मेरे दोस्त बंदर, मेरी पत्नी को तुम्हारे दिए फल बेहद पसंद आए, वे तुम्हें हमारे घर खाने पर बुलाना चाहती है। बंदर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे तुम्हारे घर आकर बहुत खुशी होगी, पर मुझे तो तैरना ही नहीं आता, तो मैं कैसे जाऊंगा? अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, तुम मेरी पीठ पर बैठना और मेरे साथ चलना। बंदर बहुत खुश हुआ
और पेड़ से फुदक कर नीचे आ गया। वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठा और चला गया। जब मगरमच्छ नदी के बीच में पहुंचा तो उसे यह एहसास हुआ कि उसे बंदर को धोखे में नहीं रखना चाहिए। मेरे दोस्त बंदर, दरअसल मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर नहीं बुलाया। वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है और मैं तुम्हें उसके पास तुम्हारा दिल खिलाने ले जा रहा हूँ। बंदर ये सुनकर काफी डर गया। उसने समझदारी से काम लिया और बोला, अरे दोस्त, मुझे अपना दिल तुम्हें भेंट कर कर बहुत खुशी होगी, परंतु मेरा दिल तो पेड़ पर ही रखा है। हमें मेरा दिल लेने के लिए वापस जाना होगा। मगरमच्छ बंदर को उसके घर वापस ले गया। जैसे ही बंदर पेड़ के पास पहुंचा तो वह फुदक कर अपने पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से मगरमच्छ पर हंसने लगा। ए मूर्ख मगरमच्छ, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि कोई भी जीव बिना दिल के जीवित नहीं रह सकता। तो मैं अपना दिल पेड़ पे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने तुम पर दोस्ती की वजह से विश्वास किया, पर तुमने विश्वासघात किया और मुझे धोखा दिया। आज से हमारी दोस्ती समाप्त। मगरमच्छ ये सुनकर बहुत मायूस हो गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय में हमें हमेशा धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए और किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो कुछ रिश्तों में दरार आ सकती है।